एक चालाक महिला एक नई नौकरी से निकाली गई महिला कर्मचारी को अपमानित करना चाहती थी। उसने जानबूझकर एक आधिकारिक बयान ऑनलाइन पोस्ट किया। उसने ऑनलाइन ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी खरीद लिए ताकि यह खबर पूरे शहर में फैल जाए। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक भयानक खबर सामने आई। कंपनी के सभी साझेदारों ने ठीक उसी समय सहयोग रद्द कर दिया। उसके तुरंत बाद स्थानीय कई बड़ी कंपनियों ने उस महिला से संपर्क किया। उन सभी ने उसे वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर नियुक्त करने के लिए ऊंचे वेतन की पेशकश की। तभी उस चालाक महिला और बॉस को पछतावे के साथ अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें उस महिला को इतनी आसानी से नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह महिला वास्तव में एक अरबपति की बेटी थी। उसने अपनी पहचान इसलिए छिपाई थी ताकि अपने गरीब प्रेमी को उसके पिता की स्वीकृति दिलाने में मदद कर सके। उसने उसके साथ रहकर शुरू से व्यवसाय खड़ा किया। उसने चुपचाप उसका साथ देकर उसे पेशेवर उपलब्धियां दिलाई। जब उसके प्रेमी की कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के करीब पहुंची, तब महिला ने उससे शादी की बात करने की योजना बनाई। लेकिन उसने संयोग से उसे उस चालाक महिला के साथ अकेले मिलते हुए देख लिया। उसे पता चला कि इतने वर्षों से उसके प्रति दिखाई गई सारी अच्छाई झूठी थी। वह पूरे समय केवल उसका इस्तेमाल कर रहा था। महिला ने सार्वजनिक रूप से बहस करने के बजाय अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए शांत रहना चुना। फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसी दिन कंपनी की बैठक में ऐसा होगा। उसके प्रेमी ने चालाक महिला को बेहद करीब से पकड़ा हुआ था। उसने घोषणा की कि वह उसे कंपनी का उप प्रबंधक पद पर पदोन्नत करेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के बीच तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। कई अधिकारियों ने उस महिला के समर्थन में आवाज उठाई। महिला ने कंपनी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। वहीं उप प्रबंधक के पद की हकदार थी। इसके विपरीत वह चालाक महिला कंपनी में केवल थोड़े समय से काम कर रही थी। उसने कोई बड़ा कार्य परिणाम नहीं दिया था। वह इस पदोन्नति के योग्य नहीं थी। चालाक महिला ने घमंड से जवाब दिया कि उसने कंपनी के लिए सैकड़ों मिलियन का ऑर्डर हासिल किया था और बॉस ने उसकी पेशेवर क्षमता को पहचाना था। महिला ने सीधे उससे सवाल किया। उस ऑर्डर पर उसने खुद 6 महीने तक व्यक्तिगत रूप से बातचीत की थी। चालाक महिला ने तो केवल साझेदार को एक उपहार दिया था। उसने केवल एक बार महिला की ओर से सहयोग समझौते के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। उसे उस परियोजना का श्रेय लेने का कोई अधिकार नहीं था। यह सुनकर प्रेमी को शक होने लगा। उसने चालाक महिला से स्पष्टीकरण मांगा। चालाक महिला ने अपनी सफाई में झूठ बोला। उसने कहा कि साझेदार केवल इसलिए सहयोग के लिए तैयार हुए क्योंकि वे उसे पसंद करते थे। दूसरे लोग उस पर शक कर सकते थे, लेकिन उसका प्रेमी नहीं। अधिकारी उसकी बातों का मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। वह साझेदार एक सूचीबद्ध कंपनी चलाता था। वे कभी भी व्यक्तिगत पसंद के कारण कोई सौदा नहीं करते। इतना स्पष्ट झूठ कोई भी नहीं मानता। लेकिन अगले ही पल प्रेमी ने कहा कि उसे चालाक महिला पर भरोसा है। महिला ने अपनी बात रखने की कोशिश की। प्रेमी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पिछले महीने 8 बार देर से आने का बहाना बनाकर महिला को नौकरी से निकाल दिया। उसने उसी समय उससे रिश्ता भी तोड़ दिया। तब सभी कर्मचारियों को सच्चाई समझ आ गई। बॉस किसी दूसरी महिला के प्रेम में पड़ चुका था। इसी कारण उसने पदोन्नति के लिए कंपनी के नियमों की अनदेखी की। किसी को यह नहीं पता था कि उस महिला ने तो उसके संबंध का सच देखने के बाद पहले ही रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया था। इसीलिए उसने तुरंत दृढ़ता से जवाब दिया। प्रेमी ने उसे नहीं छोड़ा था। उसने ही प्रेमी को छोड़ दिया था। इसके बाद वो वहां से जाने की तैयारी करने लगी। उसे और अपमानित करने के लिए चालाक महिला ने उसकी नौकरी से निकाले जाने की खबर ऑनलाइन पोस्ट कर दी। उसने इस खबर को हर जगह फैलाने के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स खरीद ली। उसने महिला का रास्ता भी रोक लिया। उस महिला के पास कंपनी के बेहद महत्वपूर्ण संसाधन थे। उसने महिला से मांग की कि वह सभी संसाधन और ग्राहकों की फाइलें सौंप दे। महिला को यह मांग हास्यास्पद लगी। क्या उसके संसाधन पहले ही उससे छीने नहीं जा चुके थे? ग्राहक फाइलें केवल उसी के हाथों में मूल्यवान थी। चालाक महिला के लिए वे सिर्फ बेकार फोन नंबर थे। चालाक महिला तुरंत प्रेमी के पास रोने लगी। उसने कहा कि उसने तो केवल सामान्य कार्यभार हस्तांतरण की मांग की थी। उसे लगा कि महिला किसी चोर की तरह बुरी नीयत से व्यवहार कर रही है। प्रेमी फिर से गुस्से में आ गया। उसने महिला को उसी दिन सभी फाइलें छोड़ने के लिए मजबूर किया। उसके इतना कहते ही एक अधीनस्थ बुरी खबर लेकर आया। कंपनी के सबसे बड़े साझेदारों ने सहयोग समाप्त कर दिया था। अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि महिला के जाने के कारण ही साझेदारों ने ऐसा कदम उठाया। चालाक महिला ने पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि वह इस संकट को संभाल सकती है। उसने फिर से ग्राहक फाइलें मांगी। महिला वहां से जाने से पहले यह तमाशा देखना चाहती थी। उसने फाइलें उसे सौंप दी। चालाक महिला ने तुरंत सभी साझेदारों को फोन किया। हर साझेदार ने उसका नाम सुनते ही फोन काट दिया। तभी एक और अधीनस्थ ने और भी सहयोग समझौतों के रद्द होने की खबर दी। वहां मौजूद हर व्यक्ति पूरी तरह स्तब्ध रह गया।